अब पूरे राज्य को पता चलेगा कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। इसमें हीरे हैं। इसमें सोना होगा। मुझे तो लगता है ये बक्सा जरूर कपड़ों से भर रहा है। लेकिन नंदिनी चुप थी। हरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे सूर्यगढ़ गांव में लोग खुशी से रहते थे। लेकिन उस गांव की सबसे खास बात थी वहां रहने वाली बूढ़ी अम्मा और उनकी पोती नंदिनी, जो बहुत समझदार, शांत और तेज बुद्धि वाली लड़की थी। अम्मा कम बोलती है, लेकिन उनकी हर बात में गहराई छुपी होती है। एक दिन राजा आर्यमान ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई। जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे राजमहल में विशेष सम्मान और इनाम मिलेगा। जो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे राजमहल में विशेष सम्मान और इनाम मिलेगा। अब पूरे राज्य को पता चलेगा कि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। जब यह बात पूरे राज्य में फैली तो बहुत दूर दूर से लोग आने लगे। राजमहल में भीड़ बढ़ने लगी थी। तुम्हारी पहली परीक्षा अब शुरू होती है। राजा ने लोगों को एक बड़ा कमरा दिखाया। कमरे में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जो इस कमरे को केवल एक चीज रखकर भर देगा वही पहली परीक्षा जीतेगा। लोग सोच में पड़ गए। किसी ने घास डाली, कोई कपड़े लेकर आया, किसी ने लकड़ी डाली, लेकिन कमरा पूरी तरह नहीं भरा। तभी नंदिनी आगे आई। उसने दीपक उठाया और कमरे के बीच रख दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। सब हैरान रह गए। बहुत सुंदर नंदिनी। देखा तुम सबने, कभी कभी जल्दबाजी नहीं समझदारी काम आती है। सब लोग हैरान होकर सुन रहे थे। मंत्री का चेहरा उतर गया था। नंदिनी शांत खड़ी थी। अब शुरू होती है तुम्हारी दूसरी परीक्षा। राजा ने 3 लोगों को बुलाया। एक अमीर व्यापारी, एक सैनिक और एक गरीब किसान। फिर राजा ने पूछा, सबसे अमीर कौन है? व्यापारी तुरंत बोला, मेरे पास सोना है, पैसा है, मैं सबसे अमीर हूँ। सैनिक बोला, मेरे पास ताकत है, मैं सबसे अमीर हूँ। लेकिन किसान चुप रहा। फिर राजा ने नंदिनी से पूछा, तुम बताओ नंदिनी। पैसा, ताकत, धन, दौलत तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिसके पास संतोष है वही सबसे अमीर है। पूरा दरबार शांत हो गया। अम्मा दूर बैठी मुस्कुरा रही थी। रात को नंदिनी अम्मा के घर गई। अम्मा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रही थी। अम्मा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप हमेशा खुश कैसे रहती हैं? बेटी, जिस इंसान की खुशी चीजों पर टिक जाए वो हमेशा गरीब ही रहेगा। खुश तो इंसान अंदर से रहता है। हमें खुश रहने के लिए नई नई चीजों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बस मन में संतोष होना चाहिए। खुशी अपने आप आ जाती है। नंदिनी ध्यान से सुन रही थी। जो इंसान दिल से खुश रहता है उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। नंदिनी की आंखें नम हो गई। नंदिनी भावुक होकर सुन रही थी। अगले दिन राजा ने आखिरी परीक्षा रखी। राजा ने एक बंद संदूक रखा। जो इस संदूक को बिना खोले बता देगा कि इसमें क्या है वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। सब लोग अंदाजा लगाने लगे। इसमें हीरे हैं। इसमें सोना होगा। मुझे तो लगता है ये बक्सा जरूर कपड़ों से भर रहा है। लेकिन नंदिनी चुप थी।
राजा ने पूछा। नंदिनी, तुम क्यों नहीं बोल रही? महाराज, जो इंसान बिना सच्चाई जाने जवाब देता है वह बुद्धिमान नहीं, जल्दबाज होता है। महाराज, मैं नहीं जानती कि इसमें क्या है। भला कोई बिना देखे कैसे बता सकता है कि इस बक्से में क्या है? पूरा दरबार सोच में पड़ गया कि बात तो एकदम सही है। राजा आगे आए और फिर उन्होंने संदूक खोल। संदूक खाली था। अभी तक सभी ने अंदाजा ही लगाया, लेकिन पहली बार किसी ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। राजा ने सबकी तरफ देखा। मैं यही तो देखना चाहता था कि हमारे राज्य में कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। अरे, जब तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस संदूक में क्या है, तो तुम सब लोग अंदाजा क्यों लगा रहे थे? सच भी तो बोल सकते थे कि महाराज, हमें नहीं पता क्योंकि हमने देखा ही नहीं है कि संदूक में क्या है। तो हम आपको कैसे बता दें कि संदूक के अंदर क्या है? बुद्धिमानी का मतलब हर सवाल का जवाब देना नहीं होता, बल्कि सही जवाब देना होता है। मंत्री विक्रम शर्मिंदा हो गया। अम्मा की आंखों में खुशी थी। राजा ने नंदिनी को इनाम में 101 सोने की मुद्राओं से भरी थैली दी। आज पूरे राज्य ने सीखा कि जरूरी नहीं कि हमें हर सवाल का जवाब आता हो। अगर हमें नहीं आता तो हमें सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। गांव वाले तालियां बजाने लगे और अम्मा भी मुस्कुराने लगी। तो बच्चों, देखा आप सबने, हर सवाल का जवाब देना बुद्धिमानी नहीं है। सही सवाल समझकर सच बोलना ये असली बुद्धिमानी है।